हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 से 10 मार्च 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल कैरी ऑन स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और वीडियोस जो अगर अच्छे लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च को धर्म पथ का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री ने 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो है धर्मपथ का शिलान्यास किया है। ये धर्मपथ जो है जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135A के तहत जो है जौनपुर से अकबरपुर मार्ग पर सरकार हौज से लेकर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से शाहगंज तक 3,405 करोड़ रुपए से जो है 4 लेन सड़क बनाएगी। ठीक है, ये जो 29 किलोमीटर की सड़क है ये 55 गांव से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि जो धर्मपथ का शिलान्यास है ये नितिन गडकरी द्वारा किया गया है 1 मार्च को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कब हरी झंडी दिखाई है? तो आप याद कर लीजिएगा, ये डेट 5 मार्च 2024 को पहली ट्रेन चली है श्री रामलला दर्शन योजना के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए। ठीक है, चलिए विस्तार पर बात करेंगे। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए पहली विशेष ट्रेन में रायपुर संभाग के 5 जिलों के 850 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए जाने, ठहरने, रहने और भोजन का पूरा पैकेज इसमें मिलेगा इस योजना में। और इसी के साथ जनता को अयोध्या में अयोध्या धाम का जो दर्शन है ये कराने वाला छत्तीसगढ़ का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है ये पहला राज्य बना है अयोध्या धाम के दर्शन कराने वाला, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राज्य का कौन सा अस्पताल थर्ड पार्टी सर्वे में देश के बेस्ट अस्पतालों में 33वें नंबर पर है? तो याद रखिएगा, थर्ड पार्टी का सर्वे किया गया जिसकी सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का जो है रायपुर का एम्स हॉस्पिटल जो है ये 33वें नंबर पर है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। दुनिया भर के श्रेष्ठ अस्पतालों की सूची जारी की गई है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जो है रायपुर का ये 33वें स्थान पर है। और एम्स रायपुर ने 66.59% स्कोर के साथ ये जो है स्थान प्राप्त किया है, 33वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में 93% स्कोर के साथ एम्स दिल्ली जो है पहले नंबर पर है। ठीक है, एम्स के जो सीईओ और डायरेक्टर हैं ले जनरल अशोक जिंदल ने कहा इस सूची में 30 देशों के 2400 अस्पतालों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन 2400 अस्पतालों में रायपुर का जो एम्स है ये 33वें स्थान पर है। और ये भी खास बात है कि छत्तीसगढ़ का ये जो अस्पताल है ये इस पूरी सूची में अंडर 50 टॉप 50 के इसमें आपके अंदर आ रहा है ये अस्पताल। ठीक है, तो ये बहुत खास बात है, याद रखिएगा। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य में कटघोरा के बाद अब किस क्षेत्र में लिथियम भंडारण की पुष्टि की गई है? तो याद रखिएगा, जेंजरा छुरी ये कटघोरा के पास है, यहाँ लिथियम भंडारण की पुष्टि की गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जीएसआई की जांच के बाद जेंजरा छुरी में लिथियम के भंडार की पुष्टि हो चुकी है। इसकी जो रिपोर्ट है केंद्रीय खान मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन को भेजी जाएगी। ठीक है, इसे सफेद सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। लिथियम को सफेद सोना कहा जाता है। तो सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम का उपयोग डिजिटल उपकरण और ई वाहन की बैटरी के लिए किया जाता है। ये सीमेंट और इस्पात उद्योग में भी उपयोगी है। जल्द ही कटघोरा लिथियम भंडार जैसे यहाँ भी नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के लैंको अमरकंटक पावर प्लांट का अधिग्रहण कौन करेगा? तो याद रखिएगा, अदानी पावर लिमिटेड जो है, अदानी समूह जो है ये लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का जो है अधिग्रहण करेगा, पावर प्लांट का अधिग्रहण करेगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा मंजूरी देने के बाद जो है लैंको पावर लिमिटेड का स्वामित्व अदानी पावर लिमिटेड करेगा।
लैंको एक कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है जो कोरबा के पथड़ी गांव में स्थित है। बिजली संयंत्र का स्वामित्व जो है लैंको इंफ्रोटेक के पास है। ठीक है, बताया जा रहा है कि अदानी समूह ने लैंको अमरकंटक पावर प्लांट के अधिग्रहण की जो डील है ये 4101 करोड़ रुपए में की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना की पहली किश्त कब जारी की गई है? तो याद रखिएगा 10 मार्च 2024 को जो है महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी की जा चुकी है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च को दोपहर 12 बजे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जो है उनके बैंक खातों में दे दिए गए हैं और इसके लिए 5 फरवरी 2024 को ही योजना शुरू कर दी गई थी। ठीक है, साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महतारी वंदन कार्यक्रम में योजना की राशि पीएम मोदी जो है वर्चुअली जारी किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीपी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है, तो इसका नाम है, आप याद रखिएगा, सी स्पेस। भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कैराली थिएटर में सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस लॉन्च किया है। इस सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म विशेष रूप से जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजक कंटेंट का मिश्रण प्रदान करेगा। सी स्पेस का प्रबंधन जो है केरल राज्य फिल्म विकास निगम यानी कि KSFDC द्वारा किया जाता है और इसे ओटीटी क्षेत्र में बढ़ते असंतुलन और विविध चुनौतियों से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा कोलकाता में। आप सभी को पता होगा कि कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। हुगली नदी के अंदर यह मेट्रो 520 मीटर की दूरी 45 सेकेंड में तय कर सकेगा। सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेटेड से जोड़ता है और हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। ठीक है, पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माझेरहाट खंड का भी उद्घाटन किया है। माझेरहाट मेट्रो स्टेशन जो है एक एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है जिसमें एक नहर भी शामिल होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन बना है? केई पन्योर। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, केई पन्योर, ये 26वां जिला है अरुणाचल प्रदेश का। विस्तार पर बात करेंगे। निचले सुबनसिरी से क्षेत्रों को अलग करके केई पन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। इसका जिला मुख्यालय टेर गैपिन सेम सार्थ होगा। ठीक है, इसका जिला जो है जिला मुख्यालय ये टेर गैपिन सेम सार्थ ये इसका जिला है, जिला मुख्यालय है। और केई पन्योर जिले का गठन जो है विकास और प्रगति के नए युग की शुरुआत है। यह नया जिला निशी समुदाय के लोगों की मांग पर बनाया गया है और यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसमें इसे जो है 20 फरवरी 1987 को एक राज्य घोषित किया गया था। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है ईटानगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका। हाल ही में कहा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने कटक रूपा तारकसी यानी कि सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया है? तो याद रखिएगा चेन्नई में ये जो है जीआई टैग दिया गया है कटक रूपा तारकसी या सिल्वर फिलिग्री को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने इसके लिए आवेदन जमा किया था। परंपरागत रूप से जटिल डिजाइन और उत्तम शिल्प कौशल को शास्त्रीय शैली में बने गहनों में जो है फिलाग्री से जोड़ा गया है। ठीक है, पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों के अनुसार मेसोपोटामिया में 3500 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है आभूषणों में पहली बार फिलाग्री का उपयोग किया गया था, जहां आज भी तेलकारी कला में इसका उपयोग किया जाता है। तारकसी कला जो है लगभग 500 साल पहले फारस से इंडोनेशिया होते हुए जो है समुद्री व्यापार के माध्यम से कटक में आया था, ये माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में नई दिल्ली में 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है ये प्रदान किए गए हैं। ठीक है,
विस्तार पर बात करेंगे। उन्होंने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 94 प्रतिष्ठित कलाकारों और 2 संयुक्त कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है, जो कि संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने 7 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी कि अकादमी रत्न भी प्रदान किया है। यह प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों को उनके उत्कृष्ट योगदानों हेतु दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी पुरस्कार जो है 1952 से दिए जा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में किस राज्य के यतीन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता है? तो 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के हैं ये यतीन भास्कर दुग्गल, इन्होंने पहला पुरस्कार जीता है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये राष्ट्रीय महोत्सव युवा संसद महोत्सव है, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक किया गया था। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि इसका आयोजन देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर किया गया था। ठीक है, इस राष्ट्रीय युवा संसद 2024 की थीम है यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका थीम है इस वर्ष का। और तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने जो है दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता है, इसमें याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये जो है लॉन्च किया गया साइबर धोखाधड़ी की जांच करने के लिए। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 4 मार्च को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु प्लेटफॉर्म जो है रिपोर्ट संदिग्ध धोखाधड़ी संचार सुविधा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच जो है समन्वय बनाना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चक्षु पोर्टल पर धोखाधड़ी कॉल, एसएमएस या फिर व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट कर सकता है इस प्लेटफॉर्म और पोर्टल के माध्यम से। तो याद रख लीजिएगा प्लेटफॉर्म पोर्टल का नाम डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए कौन सी नीति लॉन्च की है? तो ई किसान उपज निधि जो है लॉन्च की है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। प्रौद्योगिकी की मदद से जो है ई किसान उपज निधि किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी, साथ ही उनकी उपज का जो उचित मूल्य है भी उनको प्रदान कर सकेंगे इसके माध्यम से। और याद रखिएगा WDRA पंजीकृत गोदामों पर सुरक्षा जमा शुल्क जल्द ही 3% से घटाकर 1% किया जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि बिना किसी संपार्श्विक अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति वाली ई किसान उपज निधि किसानों को अपनी उपज सस्ती दरों पर बेचने से रोकेगी। डिजिटल गेटवे पहल जो है खेती को आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? याद रख लीजिएगा नीति आयोग का ये जो प्लेटफॉर्म है नीति फॉर स्टेट्स, ये रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। यह एक क्रॉस सेक्टोरल ज्ञान प्लेटफॉर्म है। इसे सुशासन और नीति के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में 7,500 सर्वोत्तम प्रथाओं, 5,000 नीति दस्तावेजों और 350 नीति प्रकाशनों का एक बहुक्षेत्रीय लाइव भंडार शामिल है। ठीक है, इन 10 क्षेत्रों में जो है जैसे कि ये क्षेत्र हैं कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विनिर्माण, MSME, पर्यटन, शहरी जल संसाधन और वॉश शामिल है। ये 10 क्षेत्र ये जो 10 क्षेत्र हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में द ग्रेट बैकयार्ड
बर्ड काउंट के अनुसार पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो ये जो सूची जारी हुई है द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, तो ये दुनिया भर में पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, ये उसकी सूची है। तो भारत जो है इसमें याद रख लीजिएगा तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो भारत है तीसरे स्थान पर है इस सूची में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। GBBC की जो सूची है इसमें पहले नंबर पर जो है कोलंबिया है, जहां सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियों में 1363 प्रजातियां पाई गई है। दूसरे स्थान पर इक्वाडोर है जहां 1130, और तीसरे स्थान पर भारत है जहां 1036 प्रजातियां पाई गई हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 3.18 लाख चेक लिस्ट और कुल 7895 पक्षियों की प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, कुल जो है पाई जाती हैं कितनी प्रजातियां, याद रख लीजिएगा 7895 प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। और हर साल फरवरी में 4 दिवसीय GBBC का आयोजन किया जाता है। इसे 1998 में शुरू किया गया था, जिसमें भारत जो है 2013 से भाग ले रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर स्थित गेल की भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में न्यू बैचेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। तो अगर आप किसी भी क्लासेस या किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।